सबको स्वागत करता हूं। आज का दिन सच में कम समय में मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। बाइबल स्टडी में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो वचन को भाग करो, ये मेरा मुख्य विषय है। क्योंकि जब तक आप भाग नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। भाग करना क्यों जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी समुदाय और अन्य जाति के समुदाय। तो हम लोग यहूदी समुदाय का नहीं है, हम लोग अन्य जाति का समुदाय का है। तो हम लोग अन्य जाति होने के कारण हमारे लिए क्या है वो चीज़ को मैं आपको कुछ बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ, समय रहते ही हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं एक to reject Paul is to reject Jesus Christ. To reject Paul is to reject जीसस क्राइस्ट। मतलब कि पौलुस को नकारना यीशु को नकारना है। पौलुस को नकारना मतलब यीशु को नकारना, यीशु को नकारना, इग्नोर करना। और टू रिजेक्ट पॉल इज टू रिजेक्ट जीसस क्राइस्ट। पौलुस को नकारना मतलब यीशु को नकारना। क्यों ये बात, क्यों ऐसा? पौलुस कौन है? पौलुस को क्यों नकार देने से यीशु को नकारने के बराबर हो जाता है? क्योंकि हेवनली जीसस, स्वर्गीय जीसस, स्वर्गीय जीसस पौलुस को दमिश्क मार्ग में चुना और पौलुस को जेंटाइल्स में भेजा। जेंटाइल्स में भेजा, तो जेंटाइल्स में भेजा, उसमें उसने गॉस्पेल दिया, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार दिया। तो अनुग्रह का सुसमाचार, तो यह स्वर्गीय यीशु पौलुस को अन्य जाति में भेजता है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार देके, और मिस्ट्री रहस्य को। तो अभी हम लोग जो अन्य जाति है, पौलुस के बिना हम लोग यीशु को जानने नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कि हाँ, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में तो यीशु के बारे में लिखा गया है, नहीं कि पुराना नियम में यीशु के बारे में। वो तो सही बात है, पर मैं ये चीज को बताना चाहता हूं, पौलुस को भेद मिला रोमी और उसका 16:25। तो यहां पर देखते हैं भेद मिला, जो कि पहले से कोई बोला नहीं था, पहले से किसी को मालूम नहीं था, जो बातें पौलुस को मिला। उसके बाद ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, ये आया प्रेरितों 20:24। अनुग्रह का सुसमाचार, पहले से अनुग्रह का सुसमाचार कोई नहीं दिया, बल्कि वो व्यवस्था चल रहा था अन्य जाति में। रोमी 11:13, अन्य जाति का वो अपोस्टल है पौलुस। प्रेरितों 9 अध्याय में पौलुस का एंट्री होता है। तो स्वर्गीय यीशु प्रेरित 9 में पौलुस को चुनाव करते हैं, अन्य जाति को भेजते हैं, अनुग्रह का सुसमाचार। तो बिना पौलुस का कोई यीशु को नहीं जान सकता। तो इस कारण जो
मुख्य विषय है रोमी से फिलेमोन। रोमी से फिलेमोन। यहां पर इतना के अंदर आप जो यीशु को जानते हो, इतना के अंदर आप जो यीशु को जानते हो, वो है हेवनली जीसस। रोमी से फिलेमोन तक जो यीशु को जानते हो वो स्वर्गीय यीशु के बारे में लिखा गया है। इस कारण हम लोग देखते हैं बहुत लोग पौलुस को नकार देते हैं, पौलुस को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को भाग नहीं करते हैं। वचन को भाग करना 2 तीमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन को अगर भाग करोगे तो धरती का यीशु, पृथ्वी में जो यीशु मसीह का सेविकाई था, तो वो सेविकाई में वो अन्य जाति के लिए कोई भी प्रबंध नहीं था, कोई भी योजना नहीं था। पर स्वर्गीय यीशु स्वर्ग उठा जाने के बाद वो पौलुस को चुना। तो स्वर्गीय यीशु के को साथ कनेक्शन होने के लिए पौलुस ही बिचवाई है। पौलुस ही बिचवाई है। पौलुस को छोड़ देने से आप यीशु को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना पौलुस का आप यीशु को पा नहीं सकते। इसीलिए पौलुस को नकारना मतलब यीशु को नहीं। टू रिजेक्ट पॉल इज टू रिजेक्ट जीसस क्राइस्ट। तो ये सब चीज आप जब तक भाग नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि वहां पर भाग क्या गया है। जब तक भाग नहीं करेंगे आप द्वंद्व में रहेंगे। आप धरती का यीशु को विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु धरती में केवल यहूदी लोगों का जो पुरखों से जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातों को लिखा गया उसी को पूरा करने आया था। तो उसी दौरान वो अन्य जाति के लिए कोई भी प्रकार का कुछ नहीं किया था, जबकि स्वर्ग से वो पौलुस के जरिए से अन्य जाति को अनुग्रह का सुसमाचार और भेद देके भेजता है। तो रोमी से फिलेमोन जो यीशु के बारे में लिखा गया है वो स्वर्गीय यीशु के बारे में लिखा गया है। इसी कारण आप सबों को समझना है, पौलुस के बिना आप सही यीशु को जानने नहीं सकते। इसलिए पौलुस को नकारना अर्थात सही यीशु को नकारना।